वैसे हमारे लिखा है कि चक्रवर्ती है क्षत्रिय राजाओं को कभी सौर सूतक नहीं लगती। और चक्रवर्ती को अगर आप सौर सूतक की बात करेंगे तो वो तो एक दिन भी भगवान का दान पूजा आदि नहीं कर पाएगा। क्यों? एक दिन में 96,000 रानियां हैं, तो अब सोचो, और दिन कितने हैं? 365 दिन है, और कहीं ना कहीं हो कोई ना कोई उनके यहाँ सौर सूतक तो 2, 5, 10 पुत्र रत्नों की प्राप्ति होती ही रहती होगी, है ना। तो वहाँ अगर वो सौर सूतक मानने जाएगा तो कहा है क्षत्रियों को कभी और राजा और चक्रवर्ती आदि को कभी सौर सूतक नहीं लगती है, ये उनके लिए विधान है। तो फिर किसको लगती है? तुम लोगों को। क्यों लगती है? कारण क्या है? क्यों? क्योंकि उन चक्रवर्तियों को उतनी ज़्यादा आसक्ति नहीं होती जितना घर पर रहने वाला, एक छोटे से घर में रहने वाले को आसक्ति मोह सबसे ज़्यादा होता है। सौर सूतक का संबंध व्यक्ति के मोह से होता है, राग से होता है, शोक से होता है और सौर होता है। तो एक और है सौर सूतक, ये शब्द दो गया। और यहाँ तुम लोग क्या बोलते हैं? पातक लग गया, अकेला पातक नहीं है। तो पातक का अर्थ ये है, तो उसमें सौर शब्द का आया। सौर का अर्थ जब किसी का जन्म होता है तो घर पे हल्ला हो जाता है, मोह का वातावरण होता है, तो उसको बोलते हैं सौर हो गया, है ना। और सुख जब किसी को हो तो आदमी शांत, मौन, चिंतनीय हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है। तो सौर और सूतक, जब किसी का मरण हो जाए तो मनोदास हो जाता है, हंसता नहीं है, निराश हो जाता है, खेद खिन्नता उसके मन में आ जाती है। तो इसलिए लिखा कि अति राग में भी धर्म ध्यान नहीं होता और अति शोक में भी धर्म ध्यान नहीं होता। अति राग में भी धर्म नहीं ध्यान होता है और अति शोक में भी धर्म ध्यान नहीं होता है। आओ, कुछ लोगों के विकल्प होते हैं, जैसे अभी कुछ लोग हम लोगों के पास आ जाते हैं, महाराज हमारे रिश्तेदार हैं, वो कहाँ अमेरिका में है, कोई राजस्थान में है, कोई कहीं पर है, महाराज हमने उनको कभी देखा नहीं, कभी उनके पास गए नहीं, है ना, लेकिन जब कुछ होता तो वे फोन कर देते हैं। तो मैंने कहा ये बताओ उनने फोन नंबर तुम्हारा लिया क्यों? अगर उनने फोन किया है तो तुम्हारा संबंध तो, हम जाते ही नहीं है महाराज, वहाँ गए नहीं, तो हमने कि तुम गए नहीं तो तुम्हारा संबंध, उनने फोन किया अर्थात वो कहा है कि तुम्हारा कुछ ना कुछ तो संबंध अब रहे होंगे, बाप दादा हैं 2-3 पीढ़ी के हैं, हमने उनको कभी देखा नहीं और उनके यहाँ जन्म हो गया। कुछ भी हो, खानदान की परंपरा अगर तुमने जोड़ कर रखा है, तुम्हारे पास अगर फोन आया तो कहीं ना कहीं मोह का वातावरण तो है। या तो उनसे कह दो कि भैया हम तुम्हें जानते नहीं है, तुम हमें नहीं जानती, तो काहे को फोन करते हो? या तो मोह को कम करो, है ना। मोह को कम करोगे तो अपने आप सौर सूतक से बच जाओगे। वहाँ कुछ होता है खेद खिन्नता, अगर हम वहाँ जाते हैं, अब उनका मरण हो गया, ऐसा हो गया, अब जाना पड़ेगा, ऐसा है, तो ये भी खेद खिन्नता के भाव आ जाते हैं। तो सौर और सूतक ये है व्यक्ति के मोह के ऊपर आधारित होते हैं। हैं? हाँ, तो हाँ हाँ, वो बात छोड़ करके जाओ तो बात एक अलग है। देखो उसमें विधि विधान बताया है कि अगर आपके पास अगर ऐसा है, तुम संकल्प सोच के जाओ कि कुछ भी हो जाए मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा, बस मैं जब तक शिविर रहेगा या पूजन विधान कर रहे हैं
उतने समय तक मैं वहाँ पर बैठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको एक और हम प्रसंग सुनाते हैं। क्या हम लोगों को 2013 की बात है, एक बीना के पास में कुरबाई है गांव करके, है ना। वहाँ फरवरी का माह का लास्ट था, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हुए और उसमें जो सौधर्मेंद्र बना तो उसकी दादी थी शायद के माँ थी या पता नहीं, शायद ऐसी, अब कोई भी हो, वृद्ध थी बहुत, करीब करीब 90 साल की। और 30 जन्म कल्याणक हो गया, तब कल्याणक का दिन था। जन्म कल्याणक तो हो गया, सौधर्मेंद्र का काम तो वैसे पूरा हो ही चुका था, तब कल्याणक का दिन था। सूचना मिली कि रात्रि में उनकी दादी या माँ जो भी है वो शांत हो गई हैं। अब वो आ गए सुबह सुबह मेरे पास कि देख भाई, तुम्हारी इंद्र प्रतिष्ठा तो हो गई है, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें करना क्या है, कि तुम अकेले हो, कितने भाई हो? बोले कि महाराज हम 3 भाई हैं। 3 भाई कहाँ हैं? सब यहीं हैं, कहीं बाहर नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर 3 भाई, अगर तुम नहीं जाओगे तो क्या रुकेगा काम? बोले कि नहीं रुकेगा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अगर तुम्हारा ऐसा काम रुकने वाले और भाई हैं, सब करने वाले हैं, तो तुम्हारा ऐसा पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का अनुष्ठान चल रहा है, ऐसे अनुष्ठान में अगर आप छोड़ोगे तो आपका क्या होगा? आपके ऊपर आधारित है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, और 5 दिन उन्होंने घर का त्याग कर दिया। अभी तक घर पे जो जाते थे उन्होंने कहा मैं घर जाऊंगा ही नहीं। यहीं से आज से ही पड़ोस में एक दूसरे व्यक्ति थे, उनके घर पर उनकी व्यवस्था, रहने की, सोने की, खाने की, भोजन की व्यवस्था सब कहाँ रहेगी? वहाँ। तो ऐसा अगर हम संकल्प करके करते हैं तो ये संकल्प हमारा, इससे क्या होगा कि हम अपने आप को मोह से दूर रखते हैं तो सौर सूतक से भी दूर हो सकते हैं। ऐसा संकल्प का बाद विधान तो बनाया है। इंद्र प्रतिष्ठा आदि क्यों कराते हैं? विधान अपन करते हैं तो आपको इंद्र की कल्पना क्यों कराते हैं? उसमें कहा कि अब तुम्हारा इन 5, 6, 8 दिन तक अब तुम्हारा गोत्र परिवर्तन कर दिया जाता है। अब तुम सामान्य से एक विशेष इंद्र की प्रतिष्ठा तुम्हारे लिए कर दी गई है। अब अगर कोई सौर सूतक लगेगी तो अगर आप चाहो तो सौर सूतक से क्या हो सकते हो? बच सकते हो, अपने आप को दूर। इसलिए कहा मोह और इस प्रकार के रागादि वातावरण से अगर हम अपने आप को दूर रखते हैं तो नियम से हम भी अपने आप को धर्म ध्यान से, लेकिन जैसे ही जन्म हुआ भरत चक्रवर्ती का तो अयोध्या में क्या माहौल है? आनंद है ना। और आनंद का माहौल हुआ, उन्होंने बड़ा उत्सव मनाया, और इतना उत्सव मनाया कि उन्होंने, कहते हैं उसमें आदि पुराण में लिखा है कि नाभिराज ने इतना भारी स्वर्ण आदि वस्तु का दान दिया, किमिच्छिक दान दिया, और इतना दान दिया कि वहाँ के लोग ले जा कर के उनकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। कोई भी उस अयोध्या में कोई दरिद्री, ऐसा गरीब नहीं दिख रहा है। ऐसे समस्त होने के कारण से उन्होंने बहुत स्वर्ण आदि दान दिया, स्वर्ण का वैभव हुआ। अब उन्होंने नामकरण की बात आई, इनका नाम क्या रखा जाए? तो उन्होंने स्वप्न के माध्यम से देखा था कि यह पूरी पृथ्वी का क्या बनने वाला है? आने वाला स्वामी बनेगा। ये पूरा भरत क्षेत्र का नेतृत्व करने वाला है। अयोध्या में रहकर के पूरे पृथ्वी का क्या बनेगा?
इसलिए इस भरत क्षेत्र का स्वामी बनने वाला है, इसलिए इसका नाम आज से भरत किया जाता है। और उन्होंने नामकरण भरत कुमार कर दिया। आने वाले वही समय है, ऐसा आदिनाथ पुराण के 15वें सर्ग के 158 से लेकर के 59वीं कारिकाओं में लिखा है कि वे वो भरत आगे जाकर के जब ये 6 खंड के अधिपति बने, इस भरत के नाम से ही भारत का नाम प्रसिद्ध हुआ। युग के आदि में प्रथम चक्रवर्ती, पहले चक्रवर्ती है, इसलिए वहाँ पर षटकर्मों का उपदेश देने वाले ऐसे आदि कुमार के प्रथम पुत्र या क्या वृषभ देव के प्रथम पुत्र भरत जो हुए, ऐसे भरत के नाम से ही आज इस भारत का नाम है। इसलिए आज हम बड़े अपने आप को गौरवशाली समझते हैं कि ऐसे वृषभ देव के आदि ब्रह्मा जिसको कहा गया, आप यहाँ देखो और सनातन धर्म में भी आप उपनिषद आदि में पढ़ो तो वृषभ देव आदि नाम मिलता है। अजितनाथ आदि का नाम भी उन्होंने वर्णन किया है और उसमें भी लिखा है कि वृषभ देव के ही प्रथम पुत्र के नाम से यह भरत क्षेत्र का अधिपति, आर्यखंड का अधिपति बनकर के इस अयोध्या में रहकर के पूरे देश का स्वामी बना। इसलिए इसका नाम भारत, इंडिया नहीं। हमारे देश का नाम क्या है? इसलिए पूज्य आचार्य भगवान ने एक नारा दिया, हम क्या हैं? हम इंडियन नहीं, भारतीय हैं। अच्छे गर्व से कहो कि हम क्या हैं? भारतीय हैं। हम इंडिया कह करके अपने आप को स्टैंडर्ड गिराओ मत। ये तो किसकी देन थी? ये सारे के सारे अंग्रेज़ों की ही देन थी कि जब उन्होंने यहाँ पे 16वीं 17वीं के बाद 18वीं शताब्दी से भारत में क्या करना चालू कर दिया, छुपे रुस्तम आए और यहाँ पर आकर के भीख, जैसे पहले कहते हैं ना कई लोग कि पहले गिड़गिड़ाएंगे, है ना, पहले गिड़गिड़ाएंगे और जाकर के उन्होंने कहा कि भाई छोटी सी ज़मीन दे दो, थोड़ा सा रोजगार आदि करें, हम भी कुछ धंधा पानी। तो अपने यहाँ भारत में किसी को ही अपने आते हैं तो भारत की एक नीति रही है कि आए हुए शरणार्थियों को शरण देना एक सज्जन का काम होता है। और भारत ने सज्जनता का परिचय दिया, पर हुआ है कि जो सज्जनता दुर्जनता के बीच में बैठा हो और सज्जन के ऊपर आक्रमण करना चाह रहा हो, धीरे धीरे उन्होंने आए और उन्होंने क्या किया, व्यापार की दृष्टि से यहाँ पर उन्होंने माहौल बनाना चालू कर दिया। हमारे छोटे छोटे गाँवों में, छोटे छोटे नगरों में रहने वाले लोग हैं, मध्यम वर्गीय वाले लोग थे, उनको समझा उनको अपने माया जाल में फंसाया और माया जाल में फंसा करके उनको कन्वर्ट करके उनको काम में कराने लगे। तो उन्होंने उस समय ऐसे उनने क्या कहा, एक अपनी परिभाषा बना दी, जो गरीब हैं, मजदूर वर्ग हैं, नौकरी आदि करने वाले हैं, चाकर हैं, तो ऐसे लेबर चाइल्ड ऐसा नाम दिया, उनका नाम कर दिया इंडियन। नाम क्या कर दिया उनने? इंडियन, जबकि ये भारत का मूल शब्द नहीं है। और आज हम बड़े गर्व से कहते हैं हम कहाँ से आए, बड़े इंडिया से आए हैं। अरे ये कहो, अच्छा ये बताओ, इंग्लैंड का दूसरा कोई नाम है? चीन का कोई दूसरा नाम है? जापान का कोई दूसरा नाम है? अमेरिका का भी कोई दूसरा नाम है? क्यों नहीं है? तो भारत का दूसरा नाम कैसे हो गया? हम जो हैं वही कहना चाहिए। कोई भी कहे, अभी ये बहुत अच्छी, जब आचार्य जी के पास गए और मोदी जी और इन सबको पहल बनाई, उसका प्रभाव दिखा। और अभी जब राष्ट्रपति के माध्यम का जो हुआ और एक कार्यक्रम हुआ तो उन्होंने इंडिया शब्द का प्रयोग नहीं किया। किसका किया? भारत।
आज हमारे भारतीय सब चीज़, भारत शब्द भी एक और अभी मैंने अभी देख रहा था फोटो कल पर, तो वहाँ पर जो मोदी जी अभी विदेश गए तो उस विमान पे पहले लिखता है इंडियन एयरलाइंस लिखा रखा था। तो अब यहाँ भारतीय वायुसेना ऐसा लिखा शब्द है। तो वो अपना धीरे धीरे ये प्रभाव क्या है, उन्होंने बड़े अच्छे हिंदी में लिखा हुआ है, इंडिया नहीं, अब धीरे धीरे ये भी हमारा सब चीज़ में मेड इन इंडिया ना करते मेड इन भारत। हम भारतीय हैं, पूरा का पूरा हमारा कल्चर भारतीय होना चाहिए। हम लिखते हैं तो पहले को इंडिया मत लिखो, भारत लिखो, है ना। तो ये एक सूत्र है। पूज्य आचार्य बुकफन का जब ये हुआ तो उस समय जो राष्ट्रपति बने थे कोविंद क्या नाम उनका, रामनाथ कोविंद, जब वो राज्यपाल थे आचार्य जी के पास आए रामटेक में पहली बार, और फिर जब वो राष्ट्रपति बने तो भोपाल पहुँचे तो उन्होंने कहा था कि आचार्य जी जब आपकी रामटेक में चर्चा जो हुई थी उस समय जो आपने बिंदु दिए थे उस बिंदुओं को हमने चर्चा का विषय बनाते बनाते राष्ट्रपति बनते बनते उन्होंने वो माहौल बनाया। इसलिए हमें अपनी मूल संस्कृति को पुनः वापस लाने का प्रयास करना चाहिए। पर होता क्या है, संस्कृति बनाने वाले हम और संस्कृति को बिगाड़ने वाले भी हम। अपना नाम को यश प्रदान करने वाले भी हम हैं और अपने नाम को बिगाड़ने वाला भी हम हैं। एक बात बड़ी अच्छी है, एक और है कि अगर बचपन में किसी का नाम बिगड़ जाए तो वो कितना भी बड़ा हो जाए वो नाम कभी सुधरता नहीं। एक बार एक कहावत चलती थी कि माता पिता का बिगाड़ा हुआ नाम और किसान की बिगड़ी हुई बोनी कभी सुधरती नहीं। एक बार नाम बिगड़ गया तो कितने ही बड़े हो जाओ वही चलता रहता है। क्यों? परिचय वही हो जाता है। इसलिए नाम का बहुत बड़ा काम होता है। इसलिए सोच समझ करके हम क्या होता लाड़ प्यार में कभी कभार कह देते, आज के अपने बच्चों को शुरू में करते हैं, बाद में पता चलता है कि जब भी बड़े हो जाते तो वही उनका वो नाम ही उसका परिचय बन जाता है। तो हमें अपना परिचय अच्छा होना चाहिए। इसलिए हमारे नाम का परिचय, भारत का परिचय भारत ही है, इंडिया नहीं।